गाइस, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, जिससे कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्गीकरण होता क्या है पहले जान लेते हैं। वर्गीकरण, इसमें आप लोगों को 4 शब्द समूह, अक्षर समूह, आकृति दिया जाता है, जो कि 3 जो होते हैं सिमिलर गुण प्रदर्शित करते हैं, समान गुण प्रदर्शित करते हैं। उसमें से हमें समान गुण प्रदर्शित करने वाले को अलग निकालना होता है, और जो समान गुण प्रदर्शित नहीं करते, एक शब्द या फिर अक्षर या फिर आकृति, उसको अलग निकालना होता है। तो इसमें से हमें जो सिमिलर गुण प्रदर्शित नहीं करता है उसको देखना होता है, वही हमारा आंसर होता है। तो वर्गीकरण जो है 3 प्रकार से होता है। पहला होता है अर्थगत वर्गीकरण, दूसरा संख्या वर्गीकरण, तीसरा होता है आकृति वर्गीकरण। तो अर्थगत वर्गीकरण के अंतर्गत आता है कि इसमें जो है आपका 4 शब्द समूह दिया जाता है। उसमें से आपका 4 शब्द समूह में से 3 जो होते हैं अर्थ से एक दूसरे के समान गुण प्रदर्शित करेंगे, एक जो होता है समान गुण प्रदर्शित नहीं करता। एग्जाम्पल जैसे कि है यहाँ पे शिमला, मसूरी, ऊटी और मेरठ, 4 हमें दिया गया है शहर का नाम। इसमें से जो है शिमला जो होता है हमारा पर्वतीय नगर आता है, मसूरी भी हमारा पर्वतीय नगर है, ऊटी भी हमारा पर्वतीय नगर आता है। इस तरह से ये तीनों जो है आपस में समान गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन चौथा जो है हमारा मेरठ जो होता है पर्वतीय नगर नहीं है, इसीलिए ये जो है इन तीनों से सिमिलर गुण प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो मेरठ हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये जो है समान गुण प्रदर्शित नहीं कर रहा है बाकी तीनों के साथ में। दूसरा देखते हैं संख्या वर्गीकरण में जैसे कि आप देख सकते हैं 4 यहाँ पे आप लोगों को संख्या दिया गया है। ए है, ई है, ओ है और जे है। तो हम सबको पता है कि अंग्रेजी के वर्णमाला में ए, ई और ओ जो होता है हमारे स्वर होते हैं, और जे जो हमारा होता है व्यंजक। इस तरह से संख्या में ये ए, ई, ओ जो है समान गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं, जे जो है हमारा असमान गुण प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि ए, ई, ओ जो है हमारा स्वर है और जे जो है हमारा व्यंजक होता है। तीसरा आते हैं आकृति वर्गीकरण में। आकृति वर्गीकरण में किसी भी तरह से इसमें भी 3 जो है समान गुण प्रदर्शित करेंगे, एक जो होता है अलग होता है। इसमें देखते हैं हमारे पास है चतुर्भुज है, आयत है, त्रिभुज है और गोला है। तो इन तीनों को आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो हैं हम रेखाखंड से बने हुए हैं। वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, ये तीनों जो है रेखाओं से बना हुआ है। लेकिन गोला जो है रेखाओं से नहीं बना हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि इन तीनों से ये जो है समान गुण प्रदर्शित नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं इसके कुछ और उदाहरण। पहला है विभिन्न शब्द चुनिए। हम इसमें हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, चंडीगढ़, ये 4 जो है नगर के नाम दिए गए हैं। इनमें से हमें यह ढूंढना है कि चारों नगरों में से कौन सा 3 जो है आपस में समान गुण प्रदर्शित कर रहा है, किस तरह से आपस में रिलेटेड है। आइए देखते हैं। हस्तिनापुर जो है हमारा प्राचीन भारतीय नगर है। दूसरा है इंद्रप्रस्थ, ये भी हमारा क्या है प्राचीन भारतीय नगर में आता है। तीसरा है मथुरा भी प्राचीन भारतीय नगर है। चौथा जो है हमारा है चंडीगढ़, इसमें चंडीगढ़ जो है प्राचीन भारतीय नगर में नहीं आता। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद दूसरा देखते हैं भिन्न अक्षर समूह चुनिए। इसमें से 4 हमें अक्षर समूह दिया गया है। इसमें से ये देखना है कि कौन सा जो है आपस में एक दूसरे के समान गुण को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो देखते हैं कौन से 3 शब्द समूह है जो आपस में समान गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। बी वाई को देख सकते हो। बी वाई किस तरह से आपस में रिलेटेड है, तो बी ए के बाद आता है बी। वैसे अगर पीछे से पढ़ेंगे हम तो जेड के बाद आता है वाई, ये हो गया। उसके बाद है एम और एल। अगर सामने से पढ़ें तो एम आता है, और अगर लास्ट से पढ़ें जेड से तो सेम नंबर पे आता है एल। उसके बाद है एल और ओ भी क्या है, जो हम लोग सामने से पढ़ेंगे तो जितने नंबर पे एल आता है पीछे से पढ़ने पर उतने नंबर में ही ओ आता है। जे और पी को देखते हैं। जे जो है हमारा अलग है और पी जो होता है अलग में आता है। जैसे कि
जे को अगर हम लोग सामने से पढ़ेंगे A B C D करके जे तक के, तो जे जितने भी संख्या में आएगा उतने संख्या में पीछे से पढ़ने पर P जो है हमारा नहीं आएगा, इसीलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा JP, यानी कि D जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा देखते हैं विषम संख्या समूह। विषम संख्या समूह में देखते हैं दिया गया हमें 4 जो है शब्द समूह विषम संख्या समूह, ठीक है। इसमें से देखते हैं पहला दिया है 2 4 3 9 5 15 और 4 और 16। तो इसमें हम देख पा रहे हैं, अब हमें ये पता करना है कि इसमें से कौन सा जो है किस तरह से आपस में समान गुण को प्रदर्शित कर रहा है। तो चलिए देखते हैं 2 और 4। तो 2 जो होता है 4 जो है 2 का वर्ग है, ठीक है। 4 जो है 2 का वर्ग, 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा हमारा 4, तो 2 का वर्ग हो गया 4। 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 9, 5 का वर्ग करेंगे तो 15 आएगा, क्या नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसको भी देख लेते हैं, 4 का वर्ग करेंगे तो हमारा 16 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा 25, तो यहाँ पे दिया गया है 15, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि ये तीनों जो है वर्ग के रूप में है, लेकिन ये 5 और 15 जो है वर्ग के रूप में नहीं है। चौथा देखते हैं विषम आकृति चुनिए। इसमें 4 आकृति दिया गया है, जिसमें से हमें देखना है कि कौन सा 3 आकृति जो है आपस में समान गुण है या फिर एक समान दिशा में घूम रहा है, ऐसा कुछ। तो देखते हैं, पहला देख रहे हैं हमारे पास एक गोला है, उसको इस तरह से चिन्ह लगाया गया है, उसके बाद अंदर में त्रिभुज बना करके तीर का निशान दिया गया है। तो इसमें देखते हैं कि तीर का निशान जो है नीचे की तरफ है, दूसरा में देखते हैं कि दाया साइड में है, तीसरा में देखते हैं ऊपर के साइड है, चौथा में हम देख पा रहे हैं कि जो तीर का निशान है वो पूरे अंदर के त्रिभुज को पूरे 2 भागों में बांट रहा है, लेकिन बाकी 3 में 2 भाग में नहीं बांट रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि इसमें जो है अंदर में त्रिभुज जो दिया है उसमें जो तीर का निशान है वो अंदर को पूरी तरह से त्रिभुज को 2 भागों में बांट रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।